भूतिया हवेली। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी हवेली से जो रात में तो बिल्कुल स्तब्ध सी, वीरान सी प्रतीत होती है, मानो अपने अंदर जाने कितने रहस्य और भयावह खौफ दबा कर बैठी हो। पर जैसे ही भोर की किरणें उस पर पड़ती थी, वो अचानक ही गायब हो जाती है। तो आओ सुनते हैं इस हवेली की अनोखी कथा। ये कहानी है प्रिया और निखिल की। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों के माता पिता बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे, इसलिए बहुत कम समय में ही दोनों बच्चों ने एक दूसरे को खुद से ही संभालना सीख लिया था। दोनों को ही एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। प्रिया बड़ी तो थी, इसलिए वो हमेशा निखिल की छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रखती थी। एक दिन की बात है, जब निखिल स्कूल में जाता था, उसी वक्त एक दिन उसके स्कूल में स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता थी। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद वह खेल में अव्वल आ सकता है, परंतु उसके लिए उसे काफ़ी समय स्कूल में देना होगा, जिस वजह से वो अपनी बहन प्रिया से कहता है कि दीदी, मैं कल स्कूल देर से जाऊंगा और आने में मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। इस बात को सुनकर प्रिया कुछ हकबकाई सी उससे कहती है कि ऐसी कौन सी बात है भाई कि तुम्हें आने में इतना वक्त लग जाएगा? स्कूल तो बहुत जल्दी छूट जाता है फिर। तब निखिल प्रिया से कहता है, कोई ख़ास बात नहीं है दी, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से अपना नाम करना चाहता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी से काफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूँ। पर उसके लिए मुझे स्कूल की पढ़ाई के बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए कुछ देर रुकना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप परेशान मत हो, और स्कूल के बाद यदि मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूँगा। प्रिया हंसती मुस्कुराती और कुछ सोचती हुई यह कहती है, भाई, जो तुम्हें और तुम्हारे लिए अच्छा हो वही करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस फिर क्या था। इस तरह से दिन गुजरने लगे। निखिल हर दूसरे दिन स्कूल जाता और आने में उसे काफ़ी समय लग जाता। इस तरह से प्रिया को इस चीज़ की आदत सी हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि निखिल के स्कूल में एक खेल स्पर्धा थी, जिसमें उसे भाग लेना था। वो घर आकर के प्रिया से कहता है, दी, वो मौका मुझे मिल गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। कल मेरे स्कूल में खेल प्रतियोगिता है और मैंने उसमें हिस्सा लिया है, तो कल मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। इसलिए प्रिया को ये पता था कि उसके भाई को आने में काफ़ी समय लग जाएगा। वह निश्चिंत थी। उसने सुबह उठते ही खुशी खुशी भाई के लिए उसके पसंद की नाश्ते बनाकर उसे खिलाए और उसे खुशी से स्कूल के लिए बेस्ट विशेस देते हुए विदा किया। इस तरीके से भाई ने मुस्कुराते हुए बहन को देखा और कहा, दी, आपकी मुस्कुराहट ही मेरे लिए सबसे बड़ी विश है, तो मैं चलता हूँ। और निखिल वहाँ से चला गया। जिस तरह हर दिन होता है कि निखिल को स्कूल से आने में देर होती है, तो प्रिया को इसकी एक आदत सी हो गई थी। वैसा ही आज का भी दिन था।
प्रिया बड़ी ही बेसब्री से निखिल के स्कूल से लौटने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि जैसे ही निखिल वापस आएगा तो उसे यह खुशखबरी देगा कि शायद इस प्रतियोगिता में उसने अपना कुछ खास योगदान दिया हो। पर देखते देखते समय बीतने लगा। निखिल को आने में समय लगना एक स्वाभाविक था, इसीलिए प्रिया ज़्यादा नहीं सोच रही थी। और इस तरह प्रिया ने समय को अनदेखा करते हुए अपने भाई के लिए भोजन बनाना शुरू किया, क्योंकि उसे पता था कि निखिल को स्कूल से आने के बाद तेज़ भूख लगती है और वो भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तभी अचानक जब समय कुछ ज़्यादा ही बीत गया तो उसने स्कूल में फ़ोन लगाया तो पता चला कि स्कूल तो अपने समय से काफ़ी पहले ही छूट गया। परंतु मन में उसके यही ख्याल आया, आज तो खेल प्रतियोगिता थी। तो जब उसने पूछा तो पता चला कि किसी कारणवश यह प्रतियोगिता रद्द हो चुकी थी और बच्चे तो अपने समय अनुसार ही स्कूल से घर को चले गए। फिर क्या था, यह सुनते ही प्रिया थोड़ी सी हकबकाई और घबराई सी फ़ोन को रखते हुए तुरंत अपने भाई की खोज के लिए निकल पड़ी। और स्कूल में आकर उसने जब देखा तो सही था, स्कूल तो बंद हो चुका था और कोई भी वहाँ पर नहीं था। तब उसने आसपास भाई को हर जगह ढूंढा, पर निखिल उसे कहीं भी नहीं नज़र आया। वह सोचने लगी कि निखिल गया तो गया कहाँ। वह रोने लगी, अंदर ही अंदर सिसकियाँ लेने लगी, अपने भाई की चिंता में यहाँ वहाँ भटकने लगी। तभी उसने देखा कि अचानक ही एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ ज़ोर से दौड़ती हुई चली आ रही है और उसके पास आकर अचानक ही खड़ी हो गई और हंसते हुए बोली कि क्या तुम अपने भाई के पास जाना चाहोगी? फिर क्या था, यह सुनते ही प्रिया बिना कुछ सोचे समझे उस औरत के साथ जाने को तैयार हो गई, यह जाने बिना कि पता नहीं यह औरत निखिल को जानती भी है या नहीं, यह सचमुच क्या उसके भाई से वह मिलवा सकती है। पर प्रिया तो हकबकाई सी, घबराई सी, बस यह सोच में डूबी हुई कि किसी भी तरह मुझे अपने भाई को मिलना है। बस फिर क्या था, उस औरत का हाथ थामे हुए वह चलने लगी। चलते 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 शाम हो गई। वह औरत जंगल के घने रास्तों से होते हुए प्रिया का हाथ थामे उसे अपने साथ ले जाती रही। प्रिया का हाथ इतनी ज़ोर से उसने पकड़ा था कि कभी कभी तो प्रिया को अंदर ही अंदर डर सता रहा था। रास्ते घने और अंधेरे, पर फिर भी वह निर्भय से होकर सिर्फ अपने भाई की एक झलक देखने के लिए आतुर चले जा रही थी और सिर्फ चली ही जा रही थी। धीरे धीरे रात घनी होती गई। जंगल के और अंदर जाते ही प्रिया थोड़ी सी डरी और थोड़ी सी घबराई उस औरत से पूछती कि क्या हम अब अपने भाई के पास आ गए और कितनी दूर है मेरा भाई निखिल। तो वो औरत उसकी तरफ देखती और हंसती और कहती कि बस यही तो है तुम्हारा भाई, देखो उस तरफ देखो। आश्चर्य की बात, आतुर सी प्रिया जैसे ही अपनी आँखों के सामने देखती है तो वह देखती है कि एक घने जंगल के बीच एक खौफनाक सी बड़ी सी डरावह भयानक हवेली। इतनी बड़ी हवेली
वो भी इस घने जंगल के बीच। ये कैसा इत्तेफाक है? मन ही मन सोचती, संकुचाती यह सोच में पड़ गई। परंतु उसे तो अपने भाई से मिलना था। उसने कुछ सोचे समझे बिना उस औरत की तरफ मुड़ी और कहा, ये सब तो ठीक है, पर मेरा भाई कहाँ है? बहुत हिम्मत करके उसने उस औरत से अपना हाथ छुड़वाया और फिर से हवेली की तरफ मुड़ गई। और जब अगली बार वह पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी वह उसे ढूंढने लगी और उस रात के अंधेरे में डरावने से जंगल में प्रिया करे तो करे क्या, यह सोचते हुए हिम्मत कर उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश करने लगी और निखिल को पुकारते हुए कहने लगी, भाई कहाँ हो तुम? बाहर निकलो, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ऐसे तो मत सताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी बाहर आओ। चलो ना, हम घर चलते हैं। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारी पसंद की खाने की कितनी चीज़ें बनाई हैं, और तुम हो कि मुझे यूँ सता रहे हो। तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली क्या जो तुम यहाँ आ गए? चलो चलो, जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ देर घबराई सी प्रिया उस हवेली की ओर बढ़ने लगी। कोई जवाब ना आने पर प्रिया धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उस हवेली के और अंदर, काफ़ी अंदर तक चली गई। और फिर जो उसने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। मानो प्रिया के पैरों के तले से ज़मीन ही खिसक गई हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि निखिल उस बूढ़ी औरत की गोद में बैठकर छोटे छोटे बच्चों के मांस को खा रहा था और उनके खून से अपने शरीर को धो रहा था। फिर क्या था? यह देखते ही वह चिल्लाने लगी। रोती घबराई प्रिया बेसुध सी होकर एकटक अपने भाई को देखने लगी। फिर कुछ देर बाद हिम्मत कर कुछ छोटे से शब्दों में अपने भाई से कहा, क्या ये तुम हो? भाई, भाई निखिल, क्या ये तुम हो? क्या हो गया है तुम्हें? देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम निखिल ही हो ना? ऐसे मत सताओ। चलो घर चलते हैं। देखो मेरी तरफ। फिर निखिल मुस्कुराते हुए और हंसते हुए प्रिया को देखता है और कहता है, चली जाओ, यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई भाई है, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा।